सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। बीके सिस्टर शिवानी को सुनने उमड़ी हजारों की भीड़, शाश्वत खुशी का लिया मंत्र। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित ऐतिहासिक थोडो ग्राउंड में आयोजित पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस कार्यक्रम आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से सराबोर रहा, जहां संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायक प्रवचनों को सुनने के लिए हजारों लोग उपस्थित हुए। पूरे वातावरण में आत्मिक जागरूकता, शांति और सकारात्मक सोच का संदेश गूंजता रहा। पहला लॉ क्या था? संस्कार से संसार बनता है। तो इसको पक्का करें। मेरा घर, दुनिया के बारे में नहीं सोचना, मेरा घर किससे बन रहा है? हमारे संस्कारों से बन रहा है। दूसरा, हर संकल्प से क्या बनती है? मेरी सृष्टि बनती है, मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनता है, मेरे रिश्ते बनते हैं, मेरे घर का वायुमंडल बनता है। और तीसरा, संकल्प से सिद्धि होती है। तो सारी पावर कहाँ पर है? सारी पावर कहाँ पर है? यहाँ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह एवं समाज कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर सिस्टर शिवानी ने दोनों अतिथियों को ईश्वरीय स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों, जिनमें LR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर, शूलिनी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर एवं SILB इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शामिल थी। सभी को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई। अपने उद्बोधन में सिस्टर शिवानी ने कहा कि सच्ची खुशी भारी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में निहित है। उन्होंने खुशी का पासवर्ड समझाते हुए कहा कि यदि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें तो जीवन की हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रह सकते हैं। इस कार्यक्रम का मंच संचालन चंडीगढ़ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कविता ने किया तथा यह आयोजन सोलन सेवा केंद्र की संचालिका बीके सुषमा दीदी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमें मालूम है कि हमारी सोच, भावनाएं हमारी रचना है, लेकिन हम उस तरह से जीते नहीं हैं। हर चीज में उंगली को कहाँ रखना है? हम बाहर रख रहे हैं। और जब हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ का कंट्रोल कहाँ पर है? फिर बाहर है। तो अगर बाहर कुछ अच्छा होगा तो हम अच्छा सोचेंगे, बाहर अगर अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छा कैसे सोचेंगे? इसका मतलब मैं आत्मा किस पर निर्भर हो गई? मैं परिस्थिति पर निर्भर हो गई। पूरे कार्यक्रम में आध्यात्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष वातावरण बना रहा। इस आयोजन से पूर्व बीके सिस्टर शिवानी का बीके सदस्यों के द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वहीं सिस्टर शिवानी को सोलन की सुहावनी वादियों का भी अवलोकन कराया गया। प्रकृति की छटा में यह आयोजन आंतरिक शांति एवं सुकून का मार्ग प्रशस्त कर गया। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम से दिया विश्व शांति का संदेश। कोलकाता में विश्व शांति के उद्देश्य से विश्व शांति हेतु मेडिटेशन विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन इंडियन म्यूजियम द्वारा ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम के सहयोग से किया गया। एशिया के सबसे प्राचीन और प्रमुख संग्रहालयों में शुमार इस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर आंतरिक शांति का अनुभव किया। मुख्य वक्ता मुख्यालय से आई राजयोग शिक्षिका बीके सुप्रिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व शांति की आधारशिला प्रत्येक व्यक्ति के मन की शांति में निहित है। इस दौरान उन्होंने सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। वहीं इंडियन म्यूजियम के निदेशक सायन भट्टाचार्य ने स्वागत भाषण में कहा कि यह संस्था केवल ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम भी है। ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम की उप क्षेत्र प्रभारी बीके मुन्नी दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि शुद्ध और स्थिर मन से ही सच्ची शांति का अनुभव संभव है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में बीके अंजलि ने आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक मेडिटेशन एवं विश्व शांति के संकल्प के साथ हुआ। तो स्पिरिचुअलिटी हमको क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर आपको शांति को महसूस करना है, वो शांति कहाँ है? वो आपके ही अंदर है। तो मन को दोष कैसे क्यों दिया? क्योंकि मेरी बुद्धि जो है स्थिरता नहीं है, मेरे व्यवहारों में स्थिरता नहीं है, मेरे विचारों में सुंदरता नहीं है।
तो शांति कहाँ से आएगी? शांति के लिए जरिया बनाना पड़ता है, नदी लाने के लिए उसका रास्ता देना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आ जाएगी नदी। तो शांति वो एक पानी है, वो एक वाटर है जो हमारे अंदर के हीटर को शांत करता है। यहाँ मेडिटेशन का जो मन का, आत्मा का आराम, मन का आराम ये है कि संख्या जो 25 है उसे हमें कम करना है, 25 से 20, 15, 10, और हम यही मेडिटेशन में करते हैं। तो आज का टॉपिक भी है वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस तो है, लेकिन ये हमें यहाँ सिखाया गया है कि जो वर्ल्ड पीस है, जो सारा जोर आपको अपने पे देना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं अपने को शांत कर लेता हूँ तो दुनिया में भी शांति हो जाएगी। मैं आज सोच रहा था, एक बात, हम लोग ओम शांति बोलते हैं, तो अब शांति में भी एक चीज़ है, वो है शान। तो हम लोग सभी को शान से रहना है और शांति से रहना है। ओम शांति। शिवराम भक्ति के संगम से अलौकित हुई रीवा की रामनवमी शोभा यात्रा। रीवा में रामनवमी के पावन अवसर पर रामनवमी उत्सव समिति द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्ति, आस्था और उत्साह की उजली छटा से भर दिया। बाबा महामृत्युंजय किला से प्रारंभ हुई यह दिव्य यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मनकामेश्वर शिव बाबा मंदिर में संपन्न हुई। इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सुसज्जित शिव बाबा का दिव्य रथ रहा, जिसने सभी का मन मोह लिया। रथ पर विराजमान शिव स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। ब्रह्मा कुमारीज रीवा द्वारा इस माध्यम से जनमानस तक शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का संदेश पहुंचाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शोभा यात्रा का स्वागत एवं सम्मान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, उप मुख्यमंत्री प्रतिनिधि प्रकाश सोनी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से भोपाल जोन की निदेशिका बीके निर्मला दीदी ने कहा कि यह शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि सनातन धर्म के शाश्वत संदेश की जीवंत अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा कुमारीज के टोंक सेवा केंद्र के द्वारा विश्व शांति, एकता एवं विश्वास के निर्माण में मीडिया की सकारात्मक भूमिका विषय पर मीडिया सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर से अनेक मीडिया कर्मियों की सशक्त उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रकला दीदी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि मीडिया अपनी आंतरिक शक्ति से समाज की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखता है। कलम कमाल भी कर सकती है और धमाल भी, कहते हुए उन्होंने मीडिया से सकारात्मकता, एकता और परिवर्तन की दिशा में अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता निरंजन लाल मीणा ने कहा कि सनसनी से ऊपर उठकर सत्य, संवेदनशीलता और समाधान को प्राथमिकता दें तथा शांति, प्रेम और नैतिक मूल्यों के प्रसार में सहयोग करें। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय प्रभारी बीके अपर्णा ने सभी अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। जिले भर से आए पत्रकारों ने इस आयोजन को अत्यंत सफल एवं प्रेरणादायक बताया। झूठी खबरें, झूठी अफवाहों में अपने लोगों को सत्यता बड़ी शक्ति है, लेकिन सत्यनिष्ठ होकर काम करें तो हम अपने देशवासियों को उठा सकते हैं। सिकंदराबाद में रेलवे सुरक्षा बल के लिए एक विशेष कार्यक्रम 6 तत्वों का ज्ञान, परम सत्ता की अनुभूति तथा प्रकृति, विशेषकर पौधों से जुड़कर सकारात्मक व्यक्तित्व और वातावरण निर्माण पर केंद्रित सार गर्भित सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रतिभागियों को टॉक टू प्लांट्स मेडिटेशन की सरल एवं प्रभावी विधि सिखाई गई, जिसे प्रतिदिन मात्र 2 मिनट अभ्यास कर अपने भीतर और आसपास सकारात्मक ऊर्जा विकसित की जा सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास ने इस सहज और व्यवहारिक विधि को जानकर प्रसन्नता व्यक्त की। सत्र का संचालन बीके रंजन ने किया, जबकि मधुबन से आए बीके सुरेश ने अपने अनुभव साझा करते हुए आध्यात्मिक अभ्यासों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को 7 दिन का विशेष अभ्यास संकल्प दिया गया, जिसके माध्यम से वे अपने दैनिक जीवन में इसके लाभों का अनुभव कर सके। इस अवसर पर विचारों एवं भावनाओं के संतुलित प्रबंधन, संवाद में विनम्रता और स्पष्टता तथा शांत मन से सही निर्णय लेने जैसे मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया।
ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।